आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे दानियल की पुस्तक उसके 3 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूर्त बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों और खजानियों, न्यायियों, शास्त्रियों को, आदि प्रांत प्रांत सब अधिकारी को बुलवा भेजा कि वे मूर्त की प्रतिष्ठा में आए जो ने खड़ी की कराई थी। तब अधिपति, हकीम, गवर्नर, जितने भी लोग थे, वो शास्त्री, फरीसी, जितने भी लोग थे वहाँ के सभी लोग उस मूर्त की उपस्थिति में आए। और वहाँ पर राजा ने ढिंडोरा पिटवाया कि ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा कि देश देश और राज्य और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितारे, सहनाई आदि सब प्रकार के बजों का शब्द सुनो, तब तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी हुई मूर्त, सोने की मूर्त को दंडवत करो। जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वह उसी घड़ी धड़कते हुए भुट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। हम छोटी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, आप मेरे मुख से होकर बोले मेरे पिता, आज के वचन से हर एक से बातें कर, हर एक के जीवन सोगना फलाई, हिम्मत और हिया आए पिता, वचन के द्वारा ताकत बल मिले और पिता वचन और पवित्रता में और संसार के अभिलाषाओं से बाहर आए और तेरे वचन के निमित्त आगे बढ़े मेरे पिता। सब पुत्र आत्मा से प्रार्थना सुना, ब्लेस के आशीष धन्यवाद मेरे खुदा प्रार्थना में यीशु के नाम में आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर नबूकदनेस्सर राजा ने मूर्त को बनवाया और वे कहा कि जब मैं वीणा और सहनाई और बाजे बहुत सारे से बजाऊंगा तब तुम क्या करना, इसको दंडवत करना। लेकिन जो दंडवत नहीं करेगा वो क्या किया जाएगा, उसको आग के भुट्टे में डाल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर शद्रक, मेशक, अबेदनगो 3 व्यक्ति थे, परमेश्वर के वो सेवक थे। उन्होंने राजा की बातों को, जब ये कार्यक्रम किया गया, सहनाई बाजे बजाए गए और जब उनको झुकने का समय आया उस मूर्ति के सामने, तो वो शद्रक, मेशक, अबेदनगो इन्होंने कहा कि हम नहीं झुकेंगे और वो मूर्ति के सामने नहीं झुका, लेकिन वो खड़े रहे। तो वहाँ पर जो राजा का एक मुनीम था, जो राजा के एक प्रधान जो था, वो देख रहा था उनको और राजा से चुगली खाया और कहा कि देख राजा, जो तेरे सेवक शद्रक, मेशक, अबेदनगो है, ये 3 व्यक्ति ने आपकी मूर्त को दंडवत नहीं किया है। राजा ने कहा कि ये क्यों नहीं किया, उनको मेरे पास बुलाओ। उनको बुलाया और राजा पूछा कि तुमने क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम इसको दंडवत नहीं करते, हम जीवित परमेश्वर की महिमा करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि तुम इससे मूर्ति, जो मेरी बनाई हुई मूर्ति को दंडवत नहीं करते हो तो मैं तुम्हें आग के भुट्टे में डाल दूंगा। लेकिन वो शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कहा कि हमारा परमेश्वर वो है, एक इस आग के भुट्टे से भी बचाने के हमारे परमेश्वर में शक्ति रखता है। मेरे अजीजों, यदि कोई विश्वास करता परमेश्वर बड़ी बड़ी विपत्ति और महामारी और बीमारी से हमें बचाता वाला परमेश्वर है। और राजा ने कहा एक बार मौका देता, उनको दिया गया, लेकिन दूसरी बार भी उन्होंने कभी दंडवत नहीं किया। और राजा झुंझला उठा, उसके अंदर गुस्सा आ गया और उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया और वो उसके चेहरे लाल लाल हो गया और एकदम गुस्से में आ गया और कहा कि जो आग जलाएगी तो उसको 7 गुना और बढ़ा दो, और भी उन पर लकड़ियां डाल दो और 7 गुना बढ़ाओ और इनको हाथ पैर बांध कर डाल दो। और जैसे उनको हाथ पैर बांध कर शद्रक, मेशक, अबेदनगो को डाल दिया गया, वे वहां पे नाचते हुए दिखाई दिए। और जैसे वो नाच रहे थे, वहां पर घूम रहे थे उस आग में, और वहां पर चौथा व्यक्ति परमेश्वर के सदृश रूप दिखाई दिया। और राजा कहा क्या हमने 3 व्यक्ति को नहीं डाला कि ये चौथा कौन है? और वो चौथा एक उज्जवल कपड़ा पहना हुआ, एक आग जैसा वो दिख रहा है, और इनमें तीनों में से चौथा व्यक्ति परमेश्वर का रूप मुझे दिखाई दे रहा है। राजा झुंझला उठा, राजा घबरा उठा वहां पर और वे डर गया कि ये चौथा कौन है। लेकिन वो उनको वहां पर शद्रक, मेशक, अबेदनगो को और परमेश्वर का जो पुत्र, वहां पर जो परमेश्वर का जो चमत्कार दिखाई दे रहा था, वहां पे परमेश्वर का दूध और ये सब नाचते हुए दिखाई दे रहे थे, वहां पर महिमा करते परमेश्वर की उस आग में भी। और जब राजा ने देखा कि वो जीवित है, उनको कहा कि हे शद्रक, मेशक, अबेदनगो तुम बाहर आ जाओ। जिससे वो बाहर आए तो राजा ने उनको चेक किया, तो लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि उनके बाल और जो हाथ के जो मुझे थे वो भी उनको नहीं झुलसे गए। बाल भी उनका एक भी बाल नहीं जला उनका था, और ना उनके कपड़ों के अंदर, ना उनके शरीर पे कोई खुशबू पाया गया, लेकिन वो एकदम सुरक्षित थे। मेरे अजीजों, यदि यहाँ पर यह शद्रक, मेशक, अबेदनगो विश्वास नहीं करते, शायद यहाँ पर जल जाते, लेकिन उनके अंदर एक विश्वास था कि हमारा परमेश्वर वो है जो हमें आग के भुट्टे से बचाने की शक्ति रखता है। तो यदि आपके ऊपर कोई मुसीबतें हो, कोई समस्या हो, आपके ऊपर कोई सताव हो, तो आपको कोई दबाव दे रहा हो कि तुम्हारा ये कर देंगे हम, ये कर देंगे हम, तो आप ना डरे मेरे अजीजों, आप प्रार्थना करें, विश्वास करें, आशा रखें, परमेश्वर आपको एक दिन इस समस्याओं से आजाद करेगा। वो आजाद करने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है। आप और मुझे डरने की जरूरत नहीं, आप और मुझे प्रार्थना और वचन और
उपासना करने की जरूरत मेरे अजीजों, हम हर समस्या से परमेश्वर हमें बाहर निकालेगा। शद्रक मेशक अबेदनगो ने इन्होंने प्रार्थना किया और वहां पे खड़े हुए प्रार्थना कर रहे थे। वो अपने मन में प्रार्थना करते कि प्रभु हमें बचा लेना, क्योंकि हमने इनको बोल दिया है लेकिन बचाने वाला तू है, हमारे पर हमको आपके ऊपर भरोसा है। उन्होंने भरोसा किया और वो आग के भुट्टे से बचाएगा। और राजा ने घुस के आज से इन मृत्यु की कोई पूजा नहीं करेगा, लेकिन वो जीवित परमेश्वर का और उसका महिमा करेंगे। तो मेरे अजीजों, यदि हम विश्वास करते तो बड़ी बड़ी समस्या का सामना परमेश्वर हमें करना सिखाता। मेरे अजीजों, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा। आइए हम प्रार्थना करें, आपके लिए मैं दुआ करूं। ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज प्रभु जी जितने देखने वाले सुनने वाले उनके हो सकता है इनके जीवन में समस्या हो सकता है इनके जीवन में सता हो सकता है ये जेल में हो सकता है बीमारी में हो सकता है ये महामारी में हो सकता है कोई समस्या में हो, लेकिन मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु में फ्री हो जाओ, यीशु में फ्री हो जाओ, यीशु में फ्री हो जाओ, यीशु में जेल से आजाद हो जाओ, बीमारी से आजाद हो जाओ, वो गरीबी से आजाद हो जाओ, वो हर बंधन से आजाद हो जाओ, सताव से आजाद हो जाओ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस, पवित्र आत्मा हील और टच प्लस कर खुदा, हर प्रकार के बंधन के जीवन से टूटने पाए, आजाद होने पाए, तेरे स्वर्ग के राज्य के लिए बने। आपके डर आपके भय में चले, दुनिया को देखकर नहीं डरे, लेकिन आपके डर आपके भय में चले, आपके राज्य के लिए बने। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना दुआ करता हूं मेरे खुदा, हरि को छोड़ ब्लेस क्या आशीष के चिन्ह के धन्यवाद मेरे खुदावन, सारी बातें धन्यवाद। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।